चांद का रहस्य, एक आकाशीय नृत्य। ऊपर रात के आसमान में देखो, क्या दिखता है आपको? चांद, हमारा सदा का साथी। लेकिन क्या यह सचमुच सदा का साथी है? सदियों से हमने इसके चांदी जैसे चेहरे को निहारा है, कविताएं लिखी हैं और इस तक पहुंचने के सपने देखे हैं। लेकिन क्या हो अगर यह हिल रहा हो? करीब, हमारे और करीब। चांद पृथ्वी का चक्कर 384,400 किलोमीटर की औसत दूरी पर लगाता है, लेकिन यह हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। क्या हो अगर यह बदल जाए? क्या हो अगर यह वापस आना शुरू कर दे? वैज्ञानिक लंबे समय से चांद की गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं, इसकी कक्षा को ट्रैक कर रहे हैं और इसकी दूरी को माप रहे हैं। क्या कोई खगोलीय घटना चांद को पृथ्वी की ओर धकेल सकती है? यह सोच ही खौफनाक है। चांद आसमान में सिर्फ एक सुंदर रोशनी नहीं है, यह एक विशाल खगोलीय पिंड है जिसमें हमारी दुनिया को आकार देने की शक्ति है। चांद के संभावित नजदीक आने की कहानी सिर्फ खगोलीय यांत्रिकी की कहानी नहीं है, यह एक थ्रिलर है, एक रहस्य है और संभवतः एक डरावनी कहानी है जो सामने आने का इंतजार कर रही है। नजदीक आता हुआ पिंड, विज्ञान या कल्पना? क्या चांद सचमुच करीब आ रहा है? यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इस खौफनाक संभावना के पीछे विज्ञान है। चांद की कक्षा पूरी तरह से गोल नहीं है, यह अंडाकार है। इसका मतलब है कि पृथ्वी से इसकी दूरी बदलती रहती है, कभी यह करीब होता है, कभी यह दूर। लेकिन क्या हो अगर कुछ इस कक्षा को नाटकीय रूप से बदल दे? एक बड़ा एस्टेरॉयड अपने रास्ते को बदल सकता है, इसे पृथ्वी की ओर घुमा सकता है। अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल चांद को अपनी ओर खींच सकते हैं, इसे हमारे करीब खींच सकते हैं। ये सिर्फ बेतुकी अटकलें नहीं हैं, ये जटिल गणनाओं पर आधारित हैं। लेकिन यहाँ डरावना हिस्सा है, हम सब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अंतरिक्ष विशाल है, अप्रत्याशित है, अज्ञात चर से भरा है। हो सकता है कि हम इसे तब तक न देखें जब तक कि बहुत देर न हो जाए। तो यह विज्ञान है या कल्पना? सच्चाई यह है कि ये दोनों है। विज्ञान वास्तविक है, संभावनाएं तथ्य में निहित हैं, लेकिन परिदृश्य खुद, यह अभी भी कल्पना के दायरे में है। अभी के लिए आज जो कल्पना है वह कल सच हो सकती है, और यही बात इस चंद्र रहस्य को इतना भयानक, इतना रोमांचकारी, इतना अनदेखा करने वाला बनाती है। जब दुनिया टकराती है धरती का चंद्र दुःस्वप्न, इसकी कल्पना करो। चांद करीब आ रहा है, रात दर रात। चांद आकाश में इतना बड़ा जितना हमने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वह सुंदरता जल्द ही आतंक में बदल जाएगी। पृथ्वी पर इसके प्रभाव विनाशकारी होंगे। सबसे पहले ज्वार, वे राक्षसी हो जाएंगे। सुनामी तटरेखाओं को तबाह कर देगी, शहर समुद्र में समा जाएंगे। एक ऐसी बमबारी जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी। प्रत्येक प्रभाव विनाशकारी होगा, लेकिन यह जीवन का अंत होगा। जैसा कि हम जानते हैं, मलबा सूरज को रोक देगा, अधिकांश जीवन नष्ट हो जाएगा। यह एक चंद्र सर्वनाश है। विनाश की लहरें, प्रकृति के चेतावनी संकेत। हमें कैसे पता चलेगा कि यह चंद्र दुःस्वप्न हकीकत बन रहा है? संकेत तो होंगे ही। पहला संकेतक ज्वार, वे और भी चरम पर पहुंच जाते। उच्च उच्च, निचले चढ़ाव। तटीय क्षेत्रों में पहले जैसी बाढ़ कभी नहीं देखी जाएगी। शांत दिनों में भी यह छोटा शुरू होगा, लगभग ध्यान देने योग्य नहीं, लेकिन यह बढ़ता जाएगा। फिर रातें बदल जाएंगी, चांद बड़ा दिखाई देगा, उज्ज्वल। पहले तो लोग इसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह सकते हैं। तस्वीरें लें, उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करें, लेकिन जैसे जैसे यह और बड़ा होता गया, डर घर कर जाता गया। यह रात के आकाश पर हावी हो जाता, आधी रात को भी परछाई डालना। जानवरों को सबसे पहले एहसास होगा कि कुछ गड़बड़ है। पक्षी प्रवास बंद कर सकते हैं, समुद्री जीव बड़ी संख्या में तटों पर बह सकते हैं। भूकंप अधिक बार आएंगे, अधिक गंभीर। जिन क्षेत्रों में शायद ही कभी भूकंपीय गतिविधि देखी जाती थी, वे हिलने लगेंगे। लंबे समय से सोए हुए ज्वालामुखी जागेंगे। राख और लावा उगलना। बढ़ते गुरुत्वाकर्षण तनाव के तहत पृथ्वी स्वयं कराह उठेगी। जमीन में दरारें दिखाई दे सकती हैं। सड़कों में, इमारतों में कोई भी ढांचा सुरक्षित नहीं रहेगा। ये संकेत रातों रात दिखाई नहीं देंगे, वे धीरे धीरे निर्माण करेंगे। धीरे धीरे। हमें प्रतिक्रिया करने के लिए समय देना, तैयारी करने के लिए। लेकिन क्या हम उन्हें पहचानेंगे कि वे क्या हैं, या हम उन्हें प्राकृतिक विविधताओं के रूप में खारिज कर देंगे? जलवायु परिवर्तन के रूप में यही असली खतरा है। सिर्फ चांद का नजदीक आना ही नहीं, बल्कि हमारा अपना इनकार।
संकेतों को तब तक देखने से इनकार करना जब तक कि बहुत देर न हो जाए। ब्रह्मांडीय संतुलन हमारा नाजुक अस्तित्व। हमारा अस्तित्व नाजुक है, अनिश्चित। हम एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, एक विशाल बेपरवाह ब्रह्मांड में। चांद हमारा निरंतर साथी रहा है, हमारी रात की रोशनी, लेकिन यह हमारा विनाश भी कर सकता है। यह परिदृश्य जितना भयानक है, एक उद्देश्य पूरा करता है। यह हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान की याद दिलाता है। हम अपने ब्रह्मांड के स्वामी नहीं हैं, हम इसकी दया पर हैं। वही चांद जिसने हमारे पूर्वजों का मार्गदर्शन किया, जिसने कला और कविता को प्रेरित किया। यह एक गंभीर विचार है, विनम्र करने वाला, लेकिन इस एहसास में भी उम्मीद है। अपनी नाजुकता को समझना हमें एकजुट कर सकता है। हमारे पास जो है उसकी सराहना करें, हमारी दुनिया की खूबसूरती, हमारे अस्तित्व का चमत्कार, क्योंकि अंत में हमारे पास बस इतना ही है, धरती, हमारा घर। सतर्कता का आह्वान, मानवता का आकाशीय कर्तव्य। हम कार्य करते हैं, हम तैयारी करते हैं, हम सतर्क रहते हैं, डर से नहीं बल्कि उस ब्रह्मांड के प्रति सम्मान से जिसमें हम निवास करते हैं। हमें चांद का अध्ययन जारी रखना चाहिए, इसके आंदोलनों को ट्रैक करें, हमारे ग्रह पर इसके प्रभाव को समझें। यह पूरी मानवता की जिम्मेदारी है। हमें अंतरिक्ष अनुसंधान में निवेश करने की आवश्यकता है, बेहतर दूरबीनों में। हमें ऐसी तकनीकों को विकसित करने की आवश्यकता है जो एक दिन हमारे ग्रह को बचा सकें। यह अब साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन एक बार चांद पर जाने के बारे में भी ऐसा ही था। हमने उस कल्पना को हकीकत में बदल दिया। हम इसे फिर से कर सकते हैं। हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान की समझ को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को अंतरिक्ष के अजूबों के बारे में सिखाएं, लेकिन इसके खतरे भी। ऐसी पीढ़ी का निर्माण करें जो विस्मय के साथ रात के आकाश की ओर देखे, लेकिन ज्ञान के साथ भी। हमारे ग्रह की रक्षा के लिए उपकरणों के साथ। चांद अरबों वर्षों से हमारा मूक संरक्षक रहा है। यह समय है कि हम एहसान वापस करें, हमारे अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस के संरक्षक बनने के लिए, हमारे लिए, पृथ्वी की खातिर।